हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आ गए हैं, है ना, स्पीडी जीके जो कि रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन बोल रहा है, शीशा का सिक्का किसने चलाया था? तो सातवाहनों ने चलाए थे। शीशा का सिक्का किसने चलाए थे? तो सातवाहनों ने चलाए थे। ठीक है। नेक्स्ट कहेगा, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? सातवाहनों ने किए थे। ठीक है, सातवाहनों ने किए थे। नेक्स्ट कहेगा, सातवाहनों की भाषा कैसी भाषा है? तो प्राकृतिक भाषा है। और लिपि कहेगा, सातवाहनों की लिपि कैसे? तो ब्राह्मणी लिपि। सातवाहनों की भाषा प्राकृत हो जाएगा, लिपि ब्राह्मणी हो जाएगा। कलिंग उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन है। कहेगा, कलिंग उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो महामेघवाहन। ठीक है। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो खारवेल हो जाएंगे। ठीक है। कहेगा, हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था? तो कलिंग नरेश खारवेल ने कराए थे। ठीक है। कहेगा, हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहेगा, हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। कहेगा, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन थे? तो हिंद ईरानी थे। हिंद ईरानी शक, संवत, पहलव, कुषाण के थे। ठीक है। कहेगा, हिंद ईरानी की राजधानी कहाँ थी? तो साकल हो जाएगा। ठीक है। हिंद ईरानी की राजधानी कहाँ थी? साकल हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? हिंद ईरानी इंडो ग्रीक शासकों ने किए थे। हिंद ईरानी शासकों ने, इंडो ग्रीक ने। कहेगा, सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों ने, है ना। सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों ने, है ना। सैनिक शासन व्यवहार में किसने लाया? ग्रीकों ने। कहेगा, भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? तो डोमेस्ट्रियल था। ठीक है। कहेगा, भारत आने वाला प्रथम यवन डोमेस्ट्रियस था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर थे। ठीक है। कहेगा, मिनांडर को हराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा था मिनांडर, है ना, मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है नागसेन से मिनांडर, जो मिलिंद जिसको बोलते हैं, ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके लिए थी? शिक्षा किस लिए थे? नागसेन से लिए थे, जिसको नागा अर्जुन बोलते हैं। ठीक है। नागसेन नागार्जुन। कहेगा, मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने किया था। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने किया था। ईरानियों के बाद भारत आए थे शक आए थे, है ना, जिसको शक संवत बोले, शक आए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदमन थे। कहेगा, सुदर्शन झील जीर्णोद्धार रुद्रदमन ने, है ना। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो रुद्रदमन ने किए थे। कहेगा, संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जो हुआ था, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया। कहेगा, जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है, मौर्यों से संबंधित है। पहलव यानी पार्थियान की राजधानी थी तक्षशिला, है ना। पहलव यानी पार्थियन की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? कुजुल कडफिसेस को कहा जाता है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस को कहा जाता है। कहेगा, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। नेक्स्ट कहेगा, कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थे। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तब मथुरा। कनिष्क बोले या कुषाणों की दूसरी राजधानी कहेगा तो कहाँ थे? तब मथुरा हो जाएगा। और कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर हो जाएगा। कनिष्क अनुयायी थे। कनिष्क अनुयायी किसके थे? तब महायान एवं संप्रदाय का, है ना, महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबारी में थे,
है ना। कनिष्क किसके दरबारी में थे? नागा अर्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र, चरक, चरक संहिता जिसको बोलते हैं, ठीक है। कनिष्क के दरबारी में थे। कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे? तो नागा अर्जुन थे, अश्वघोष थे, वासुमित्र थे, चरक थे, चरक संहिता, ठीक है। आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? चरक को माना जाता है। कहेगा आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? तो चरक को माना जाता है। कहेगा भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागा अर्जुन को कहते हैं। कहेगा भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को कहा जाता है। कहेगा शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागा अर्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागा अर्जुन थे, ठीक है। नेक्स्ट कहेगा सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्कों ने। सिल्क मार्ग को आरंभ किसने कराया था? कनिष्कों ने कराया थे, ठीक है। नेक्स्ट कहेगा शक संवत चलाया था कनिष्कों ने 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ चला था 78 ईस्वी में। शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। कहेगा राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट में कह रहा है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत का होता है। जो राष्ट्रीय कैलेंडर होता है उसका प्रथम महीना कौन सा होता है? तो चैत होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, इस प्रकार से होता है, ठीक है। हम लोग का जो होता है अंग्रेज कैलेंडर का होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट कहेगा विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व माना जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहेगा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किसने किया? कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट कहेगा बाल विवाह प्रथा आरंभ किसने कराया था? कब हुआ था? कुषाण, है ना, कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा पर आरंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था कुषाण काल में हुआ था, ठीक है। कहेगा गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। कहेगा गंधार शैली कब फली फूली? है ना, तो बोलना है कुषाण काल में फली फूली थी, ठीक है। कहेगा शुद्ध सोना के सिक्के चलवाए थे कुषाण ने। कहेगा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाण ने चलवाए थे। कहेगा प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्के, है ना। कहेगा कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा प्राचीनतम सिक्का किसने चलवाया था? आहत सिक्कों के। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का चलाया था आहत सिक्के। कहेगा कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे, है ना। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, है ना। गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी पूर्व, 319 ईस्वी में, ठीक है। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त ने 300 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा दोस्तों में शेयर करके चैनल सब्सक्राइबर कराइए ताकि हम और अच्छे वीडियो ला सकें। नेक्स्ट कहेगा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। कहेगा सिक्कों पर बीना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बीना बजाते स्थित है कौन? समुद्रगुप्त हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है विसेंट आर्थर स्मिथ ने। कहेगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तब विसेंट आर्थर स्मिथ ने। कहेगा भारत का नेपोलियन किसे कहते? तो समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तब विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन है? हरिसेन था, है ना। प्रयाग प्रस्ती लेख रचना हरिसेन से है। कहेगा जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में, है ना। कहेगा प्रयाग प्रस्ती लेख रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। कहेगा समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी
प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है विक्रमादित्य, ठीक है। अगर दूसरी राजधानी है ना बनाया था तो उज्जैन को बनाया था दूसरी राजधानी किसने, विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को, है ना। यानी उसका पहला नाम है, प्रथम नाम पाटलिपुत्र था, नहीं, प्रथम राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र और दूसरा राजधानी बनाया उज्जैन को, उज्जैन का उन्हें, है ना, ठीक है। कहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहेगा आर्यभट्ट यानी कालिदास, धन्वंतरी, मारामिहिर, सुश्रुत, छनपक थे, क्या थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन रहते थे, आर्यभट्ट रहते थे, ठीक है। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बारामिहिर, सुश्रुत, छनपक थे चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। बारामिहिर या आर्यभट्ट थे खगोलविद थे और गणितज्ञ थे। बारामिहिर जो थे वो क्या थे, तो बारामिहिर जो थे, है ना, वो खगोलविद थे और आर्यभट्ट गणितज्ञ हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था आर्यभट्ट ने किए थे। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था, आर्यभट्ट, जिसे गणित के पिता कहा जाता है आर्यभट्ट को। मेघदूत यानी कुमार संभव की रचना है, कालिदास ने किए थे। मेघदूत या कुमार संभव की रचना किसने किया है, कालिदास ने। शैल चिकित्सा के जनक माने जाते हैं सुश्रुत को, है ना। गीत गोविंद के रचयिता किसे कहते हैं, जयदेव को। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने किया था, गुप्त काल में हुआ था। क्या सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुआ था किसके काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट कहेगा चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था, चांदी के सिक्का सर्वप्रथम किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, है ना, शकों पर जब विजय प्राप्त हुआ था तब चलवाए थे चांदी के सिक्का सर्वप्रथम किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब चलाया था, तो शकों पर जब विजय प्राप्त उपलक्ष्य कर लिया था उसके बाद चलाया था। कहेगा महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ क्यों बनाया था, लौह स्तंभ किसने बनाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। कहेगा महरौली में जो स्थित है राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त को कहते हैं, है ना। चंद्रगुप्त कहेगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कुमार गुप्त ने करवाए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी, यानी गोरी का सेनापति ने, है ना, गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था कुमार गुप्त। कहेगा कुमार गुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था, स्कंदगुप्त था, याद रखेंगे। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त थे। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किसने किया, स्कंदगुप्त ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है गुप्त काल, है ना। मंदिर बनाने की कला जन्म था गुप्त काल में, मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती है रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति को ही माना जाता है। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, है ना। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे, है ना। पुष्यभूति, है ना, पुष्यभूति यानी वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। कहेगा प्रभाकर वर्धन का पुत्र का नाम क्या था, राजवर्धन एवं हर्षवर्धन। राजवर्धन एवं हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन का पुत्र का नाम था राजवर्धन व हर्षवर्धन। कहेगा हर्षवर्धन का अन्य नाम, दूसरा नाम क्या था, शिलादित्य। शिलादित्य नाम था, है ना। नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया, कनौज बनाया, ठीक है। कहेगा हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित कहाँ किया था, कनौज किया था, ठीक है। नेक्स्ट
कहेगा भूमि देने की सम्मति प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने भूमि देने की सम्मति प्रथा का प्रारंभ किया हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बन्यभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि किसे कहते हैं? बन्यभट्ट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन एवं कादम्बरी के रचयिता कौन है? बन्यभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयागराज में, ठीक है, प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना है? 1/6 है ना। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। क्या पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। क्या भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक है करिकाल। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, है ना। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवै में, है ना, कपाटपुरम अलवै में। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है प्रथम संगम के अध्यक्ष किसे कहते हैं? अगस्त्य ऋषि को। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि। प्रथम भी द्वितीय भी अगस्त्य ऋषि, ठीक है, याद रखें। तृतीय संगम के अध्यक्ष कहेगा तो नकीरर थे। तीनों संगमों का आयोजन किया गया है पांड्या राजाओं के संरक्षण में, ठीक है। क्या गया? तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्या राजाओं के संरक्षण। क्या गया? संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का, है ना, विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्या। क्या गया? चोल राजा का प्रमुख शासक था कारिकाल, है ना। चोल राजा का प्रमुख शासक था कारिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंतवर्धन चोडगंग ने, है ना। अनंतवर्मन चोडगंग ने, है ना, नागर शैली का। क्या पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने? अनंतवर्मन चोडगंग ने, है, नागर शैली का, ठीक है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी के ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। नेक्स्ट, कोणार्क के सूर्य मंदिर यानी बैलैक पैगोडा को बनवाया था किसने? नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट ने 13वीं सदी में। कहेगा कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया था नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अंकोरवट का विष्णु मंदिर बनवाया था कंबोडिया में। अंकोरवट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। अंकोरवट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। नटराज मंदिर कहाँ है? जो शंकर भगवान का मूर्ति है ना, चेन्नई में। क्या मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। पांड्या वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु में है, ठीक है। पल्लवों की राजधानी कांची में, तमिलनाडु। पल्ला काटो कैंची से, है ना, तमिलनाडु। कहेगा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कहेगा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों यानी सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, है ना। पल्लव के शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह द्वितीय भी आ गया, ठीक है। इसके पहले वाला तो नरसिंह वर्मन, एवरी है नरसिंह द्वितीय ने करवाया था। कहेगा कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय, है ना। पल्लव वंश का अंतिम शासक किसे कहते हैं? तो अपराजित को कहते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहेगा चालुक्यों की 3 शाखाएं स्थित है कल्याणी। चालुक्यों की 3 शाखाएं स्थित हैं कल्याणी में, ठीक है। कहेगा प्रतापी के चालुक्य का संस्थापक था जय सिंह, है ना। प्रतापी के चालुक्य का संस्थापक था जय सिंह। कहेगा प्रतापी बादामी के चालुक्य राजधानी प्रतापी, है ना। प्रतापी बोलो या बादामी के चालुक्य राजधानी प्रतापी का महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, है ना। प्रतापी के, है ना, प्रतापी या बादामी का चालुक्य का महान शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है ना। रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलता है कर्नाटक में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन ने। कहेगा पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया था, ठीक है। प्रतापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कीर्ति वर्मन फर्स्ट थे, ठीक है। कहेगा प्रतापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन विष्णुवर्धन की राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। विष्णुवर्धन की राजधानी कहाँ है, बेंगी आंध्र प्रदेश में है। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र में। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र में। कहेगा द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या है, हलेबीड कर्नाटक में है। हेलेबिड, है ना, हेलेबिड कर्नाटक में। द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या है, हेलेबिड कर्नाटक में। होयसल वंश का अंतिम शासक था बल्ल। होयसल वंश का अंतिम शासक क्या था, बल्ल। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्ल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, है ना। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, मान्यखेट में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट, ठीक है, मान्यखेट। कहेगा एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण किसने करता, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा का मंदिर किसने निर्माण करते, एलोरा एलिफेंटा का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किसने बनाया था, महाराष्ट्र। कहाँ है, महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध क्या है, अजंता। कहेगा बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफा है एलोरा में। सर्वाधिक हिंदू गुफाएं यहीं हैं एलोरा में, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया, द्रविड़ शैली में है, का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में जो है, ठीक है, कहेगा का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा। त्रिमूर्ति शिव जो है ये विख्यात गुफा कहाँ, एलिफेंटा में। कहेगा राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय को कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय को कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम तृतीय को कहा जाता है। वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हो जाएगा राष्ट्रकूट, नहीं, कृष्ण तृतीय, ठीक है। नेक्स्ट का, अगर राष्ट्रकूट के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किए थे तैलप द्वितीय ने। अगर राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था मान्यखेट। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 4, ठीक है। छठा विक्रमादित्य 6, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था, है ना, विक्रमादित्य 6। क्या विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में, है ना, तो हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी, विज्ञानेश्वर ने। क्या चोल वंश का संस्थापक विजयालय की राजधानी कहाँ है, तंजावुर में। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था, राज प्रथम, ठीक है।
चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? राजराज प्रथम थे। तंजौर के बृहदेश्वर यानी राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने बनवाए थे। कहेगा श्रीलंका पर विजय प्राप्त किसने किया था? तो राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने। ठीक है। कहेगा चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक कौन थे? अलवर। चोल काल में शिव के उपासक कौन थे? नायनर। है ना। नटराज की कांस्य मूर्ति है चोल काल की। ठीक है। नेक्स्ट कहेगा नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। नेक्स्ट कहेगा नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध चोल। कहेगा मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट कहेगा स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। ठीक है। गैंगकोड चोल कहा जाता है राजेंद्र फर्स्ट को। गैगेकोड चोल कहा जाता है राजेंद्र फर्स्ट को। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक किसे का? गोपाल को। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर में। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर की है ना स्थापना धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भागलपुर में जो है क्या स्थापना धर्मपाल ने किए थे 770 से 810 ईस्वी में। ठीक है। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? मदन पाल था। कहेगा सेन वंश की स्थापना समंत सेन ने किए थे। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नदिया लखनऊती। ठीक है। हिंद में नेक्स्ट कहेगा हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश कौन था? सेन वंश। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान कौन थे? जयदेव थे। लोहार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता? संग्राम राज को। कहेगा हर्ष शासक था है ना लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हन रचित राजतरंगिणी से। ठीक है। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हन रचित राजतरंगिणी से। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन है? जय सिंह। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक पैराग्राफ। ठीक है। कह रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तोमर नरेश अनंग पाल ने 11वीं सदी में किए थे। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। ठीक है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला किसने? मोहम्मद गोरी ने। है ना। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला किसने? मोहम्मद गोरी ने मार डाला। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। वासुदेव अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। ठीक है। नेक्स्ट कहेगा चौहान वंश का अंतिम शासक कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। कहेगा चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। अन्य नाम था पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा। कहेगा चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे है ना। अन्य नाम भी था पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा।
पृथ्वीराज चौहान का राज कवि कौन है? चंदवरदाई, है ना। पृथ्वीराज रासो रचना है चंदवरदाई का। पृथ्वीराज रासो रचना है किसकी? चंदवरदाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में, है ना। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक है उपेंद्र राज। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज, है ना। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज। नेक्स्ट, कविराज उपाधि से विभूषित हुए राजा भोज, है ना। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी में। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग, है ना। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो में, है ना। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो में। कंदारिया महादेव मंदिर है निर्माण में धंग ने, है ना। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया? धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलो या धंगों ने, है ना। धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलो या धंग ने, है ना। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक थे यशोवर्मन। चंदेल शासक का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। मिहिर कुल पराजित हुआ यशोवर्मन द्वारा। मिहिर कुल पराजित हुआ यशोवर्मन द्वारा। चलिए नेक्स्ट, चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल, है ना। अल्लाह एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक थे। परमल यानी परमदिरदेव के दरबार में, है ना। अल्लाह एवं उदल नहीं समझता। अल्लाह एवं उदल नाम के दो बहादुर सेनानायक थे। परमदिरदेव के दरबार में। सोलंकी वंश का संस्थापक किसे कहा था? मूलराज प्रथम को। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम को। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अहिलवाड़ में। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम। ठीक है, कहेगा सोलंकी वंश के प्रमुख शासक कौन है? भीम प्रथम, है ना। जयसिंह सिद्धराज। फिर से नेक्स्ट, कहेगा सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज, भीम द्वितीय, है ना। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज, है ना, और भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। कहेगा महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनाया किसने? भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। नेक्स्ट देख रहे हैं, लास्ट ही है। क्या सोलंकी वंश का अंतिम शासक है भीम द्वितीय, है ना, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। भीम द्वितीय ने, है ना। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कहेगा तो भीम द्वितीय का नाम बताना, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक कौन है? महाराणा प्रताप। सिसोदिया वंश के, है ना, सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक बोले महाराणा प्रताप और राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह थे। ठीक है, सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा संग्राम। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ पर शासन किसका था? सिसोदिया वंश का था। कहेगा मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने करवाया था 1448 ईस्वी में, है ना। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में किए थे। चलिए, शुरू से लास्ट तक बनाने के लिए थैंक यू, है ना। दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए ज़रूर, नहीं किए हैं तो।